अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ दोस्तों चलता हूँ। ये तस्वीर आपके सामने आ रही होंगी, ये असल में सेंटर ऑफ फोरेंसिक साइंस पंजाब है। फोरेंसिक साइंस एजेंसी बनाई जा रही है। ये ट्रेनिंग लेबॉर्ट्रीज़ भी होंगी इसके अंदर ही, लाहौर के अंदर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये BSL-3 लेबॉर्ट्रीज़ होगी। आपको पता है लेवल होती हैं लेबॉर्ट्रीज़ के, यानी काफ़ी जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज होगी। इसके अंदर फुली ऑटोमेटेड HVAC सिस्टम भी होगा। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये काफ़ी अहम तरीन प्रोजेक्ट है ओवरऑल अगर देखा जाए मेडिकल के शोबे को लेकर। तो इसकी कुछ तस्वीर सामने आई थी, मैंने सोचा ये आपके सामने रखी जाएँ। अब दोस्तों जो दूसरी डेवलपमेंट है वो यही है, आपको यकीनन पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने जा रहा है ताकि पाकिस्तान कोविड की वैक्सीन को परचेज़ कर सके। पाकिस्तान कोई $153 मिलियन की रकम वर्ल्ड बैंक से इस मामले के अंदर कहेगा कि हमें देते हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। इसमें सिर्फ एक ही पहलू हमें देखना चाहिए कि चलें कोविड-19 की वजह से तो हम पैसे लेने जा रही हैं, वैसे भी लेती ही हैं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का असल मसला अब सिर्फ इकॉनमी रह चुका है। देखिए ना कि थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी हमें वर्ल्ड बैंक इधर उधर जाना पड़ता है। बाकी हमारी डिफेंस को देखा जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद होती जा रही है, यूरोपियन कंट्री से भी और अमेरिका से भी। अपने पाँव के ऊपर हम खड़े हो रही हैं और अब हम सिर्फ जहाँ पीछे रह चुकी हैं वो है सिर्फ इकॉनमी के मामले के अंदर। आज भी हमें वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब और बाकी इस तरह के ममालिक या अदारों की तरफ देखना पड़ता है, तो जिसे हमें वो ब्लैकमेल भी कर सकती हैं। तो ये एक मसला रह चुका है पाकिस्तान का। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान इस मसले से भी जल्द निकलेगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, क्योंकि जो मेन डेवलपमेंट है उनकी तरफ मैं आऊँगा बहुत जल्द। अब दोस्तों ये डेवलपमेंट पाकिस्तान आर्मी से मुतल्लक आ रही है कि जो पाक अफगान का बॉर्डर है ये 83% तक मुकम्मल किया जा चुका है और इस 2021 के मिड 2021 तक बाकी भी बॉर्डर मुकम्मल हो जाएगा। आपको याद होगा कि 2017 के अंदर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था $500 मिलियन टैग प्राइस के साथ, ठीक है ना। तब इसका प्राइस $500 मिलियन तक का था, लेकिन बाद में अब बाकी भी प्रोजेक्ट इसके जारी हैं, जैसा कि ईरान वाली साइड वो भी फेंसिंग की जा रही है और वो भी 2021 के एंड तक मुकम्मल हो जाएगी। यानी 2022 एक ऐसा साल होगा जिसमें पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर वेस्टर्न बॉर्डर मुकम्मल तौर पर कवर हो चुका होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि स्मगलिंग, दहशतगर्दी, ये सब कुछ रुक जाएगा जब ये बॉर्डर मुकम्मल तौर पर फेंस हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। उसके दरमियान फेंसिंग है और ये डबल फेंसिंग है, ठीक है ना, सिंगल फेंसिंग नहीं है, डबल फेंसिंग है। दरमियान में थोड़ा सा रास्ता भी रखा गया है, तो इस तरह फिर इसके अखराजात भी बढ़ जाती हैं और काफ़ी मुश्किल काम था पाकिस्तान के लिए। अगर देखा जाए इतना ईजी नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ये मुकम्मल किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। दूसरी तरफ ईरान की तरफ भी अगर देखा जाए तो वहाँ भी इसी तरह की फेंसिंग की जा रही है और 30% काम वहाँ भी मुकम्मल हो चुका है। बाकी हम ये भी जानते हैं कि ये तमाम इलाका दुश्वार गुजार भी है, इतना आसान नहीं था यहाँ फेंसिंग करना, लेकिन ये तो पाकिस्तान आर्मी की बहादुरी है कि वो ये भी काम कर रही है और साथ में दहशतगर्दों का मुकाबला भी कर रही है। अब दोस्तों असल डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, जो कि आज की वीडियो के लिए मैंने सिलेक्ट कर रखी थी। तो दोस्तों जो पहली डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया गया है कि मजीद 40 के करीब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को बनाया जाएगा। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है सॉफ्टवेयर पार्क की जो कि बिल्ड की जाएगी सेकंड फेज़ के अंदर। दोस्तों पहले फेज़ के अंदर इस वक्त ये बोर्ड 14 के करीब मुल्क के अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को रन कर रहा है। तो इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि फैसलाबाद के अंदर भी इस बार बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फैसलाबाद के अंदर पहले नहीं थे। पहले कहाँ थे? लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और कराची के अंदर। ये मेन सिटीज़ थे जहाँ ये 14 सॉफ्टवेयर पार्क पहले बिल्ड किए गए थे और उन्हें रन किया जा रहा था। लेकिन अब 40 सेकंड फेज़ मरहले के अंदर मजीद बनाए जाएंगे। इसमें दोस्तों फैसलाबाद भी शामिल होगा और बाकी सिटीज़ भी आ जाएंगी। अब ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। इसमें जो टेक्नोलॉजी पार्क होंगी इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट होगी वो बहुत ऊपर को चली जाएगी।
तो ओवरऑल दोस्तों जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि आईटी की एक्सपोर्ट इस साल पाकिस्तान की इंशाल्लाह 1.2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि पिछले साल अगर देखा जाए जो कि मुकम्मल हो चुका था पिछला साल, उसमें ये 800 से 850 मिलियन डॉलर तक थी। तो इंशाल्लाह इस तरह फिर जब मज़ीद इस तरह के पार्क बनाए जाएंगे, पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान देगा, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर अच्छे असरात मुरतब होंगे। अब दोस्तों एक प्योरली चाइना की डेवलपमेंट भी आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि दूसरे चैनल के ऊपर आजकल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा, तो यहाँ ही एक डेवलपमेंट शेयर कर देता हूँ कि चाइना ने जो अपना आर्टिफिशियल सन बनाना था उसे सक्सेसफुली चाइना ने आप कह सकती हैं कि तैयार कर लिया है, और वहाँ न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर का जो तजर्बा था वो भी कामयाबी के साथ कर लिया है। अब इसे पावर अप कर दिया गया, आप इस तरह समझ लें, ठीक है ना, जो कि काम इसे लिया जाना था अब वो काम ये करके दे रहा है। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि ये जो असल सन है यानी जो असल सूरज है उसके कोर से कोई 10 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हीट अप होने की सलाहियत रखता है। इधर इन्होंने इसका हीट अप टेम्परेचर भी बताया जो कि 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस बताया गया है, जो कि हमारे ओरिजिनल सन से कोई 10 गुना ज़्यादा बनता है। अब दोस्तों यहाँ मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ये असल में चाइना एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये सब कुछ इसमें चाइना अपने तौर पर काम कर रहा है। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ये है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो इस प्रोजेक्ट का चाइना भी हिस्सा है जो कि फ्रांस बेस एक प्रोजेक्ट है। इसमें दोस्तों बताया ये गया कि 2025 तक ये ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और 24 अरब डॉलर की लागत के साथ पूरी दुनिया के कोई 35 ममालिक इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। तो इस तरह चाइना की जानिब से टेक्नोलॉजी के अंदर मजीद एक काम किया गया है और बहुत ही बड़ी ये डेवलपमेंट दुनिया के अंदर सामने आ चुकी है। तो सोचा इस वीडियो में शेयर कर दूं। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों इस डेवलपमेंट के मुताबिक जो सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड है इसकी जानिब से ऐलान किया गया है कि इस साल के पहले 3 माह के अंदर जो लासिस थे गैस के इन्होंने कम कर लिए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 1.6% बनता है, और ओवरऑल अगर मिलियन क्यूबिक फीट के अंदर देखा जाए तो 1576 मिलियन क्यूबिक फीट बनता है। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जो टारगेट था लासिस कम करने का ये था 1.25%, लेकिन इन्होंने कितने कम किए 1.6%, यानी अपने टारगेट से ज़्यादा इन्होंने कम कर लिए, जिससे 755 मिलियन रुपीस का फ़ायदा भी पहुंच चुका है अब तक। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये लॉसेस कम इन्होंने किस तरह किए। एक दोस्तों असल में लीकेज को इन्होंने ख़त्म किया। एक तो लीकेज थी अंडरग्राउंड, इसके अलावा अबव दी ग्राउंड भी लीकेज मौजूद थी। तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सेंसर टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने लीकेज को पकड़ा और उसे ख़त्म किया। अब लीकेज असल में ना तो जो अगले चोरी करती हैं उन्हें फ़ायदा होता था, ना तो जो बिल पे करती हैं उन तक गैस पहुंचती थी, और ना ही कंपनी को फ़ायदा होता था। तो इस तरह ये गैस ज़ाया चली जाती थी नुकसान की सूरत में। दूसरा दोस्तों इन्होंने FIR दर्ज की चोरी के खिलाफ, यानी इन्होंने चोरी को रोका, जिससे इन्होंने चोरों को पकड़ा भी, जिससे फिर इन्हें फ़ायदा हुआ। और यहाँ तो फिर भी जो चोरी करती हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि चोरों को फ़ायदा हो जाता है, लीकेज के अंदर फ़ायदा भी किसी को नहीं था होता। खैर इन्होंने चोरों को भी पकड़ा, जिससे जो आप कह सकते हैं कि लॉसेस थे वो कम हुए, और इसके अलावा इन्होंने लीकेज को भी कम किया, जिससे इन्हें डबल फ़ायदा हो गया। और ओवरऑल दोस्तों ये एक पूरी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि किस तरह ये लॉसेस को कम किया गया, क्या इन्हें करना पड़ा, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कितने माह के अंदर इन्होंने ये सब कुछ किया वगैरह वगैरह। बहुत ही आप कह सकते हैं कि कम्प्रीहेंसिव इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी क्या है। लेकिन दोस्तों मैं अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों CDA की जानिब से ये डेवलपमेंट आ रही है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। अब दोस्तों ये कंसीडर कर रही हैं कि जो पीर सोहावा का एरिया इसे टूरिस्ट स्पॉट के अंदर बदल दिया जाए और इसे मरी के मुकाबले में खड़ा किया जाए। अब मुझे नहीं पता कि ये मरी के मुकाबले में खड़ा हो सकता है या नहीं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लगा देता हूँ, आप पढ़ सकती हैं कि ये ऐसा सोच रही हैं। इसमें बताया ये गया कि जो पीर सुहावा इस्लामाबाद का इलाका है वहाँ मज़ीद टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाएंगे, वहाँ होटल बनाए जाएंगे, रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, ताकि इस इलाके को तरक्की दी जा सके और मरी के मुकाबले में इसे टूरिस्ट पॉइंट बनाया जा सके।
तो दोस्तों अब आखिरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। सीएम बज़दार की जानिब से मज़ीद 3 पार्क को ओके कर दिया गया एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। इसमें से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक तो कलर कहार एरिया के अंदर पार्क बिल्ड किया जाएगा जो कि 13,700 एकड़ ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा केडी मुराट नेशनल पार्क दूसरा पार्क होगा जिसका रकबा 8,740 एकड़ होगा, और एक पिब्बी रसूल नेशनल पार्क होगा जिसका रकबा दोस्तों 38,874 एकड़ का होगा। तो ये 3 नेशनल पार्क इसलिए बनाए जाने लगी हैं, एक तो एयर पोल्यूशन को कम करना है, एक तो इकोसिस्टम को बरकरार रखना है, एक जो स्पीशीज़ हैं वहाँ उनकी आप कह लें कि अफजाइश करनी है नस्ल की ताकि वो बढ़ सकें। तो इसलिए ये 3-4 काम किए जाने लगे हैं इन 3 पार्क्स को बिल्ड करके। अब बिल्ड करने से मुराद ये नहीं है कि वहाँ बिल्डिंग बनाई जाएगी, बिल्डिंग्स भी होंगी छोटी मोटी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एरिया को पार्क का दर्जा दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर, और वहाँ आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों की मुमानत कर दी जाएगी ताकि वहाँ की जो इकोसिस्टम है उसे बरकरार रखा जा सके, जिससे फिर एयर पोल्यूशन के ऊपर भी असरात मुरतब होंगे। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में मेरे पास डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करते हैं। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।